साईं राम। श्री दादा साहेब खापर्डे द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी दिनांक 29 जनवरी 1912। मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया, प्रार्थना की और ये पाया कि मैं ज़्यादा जल्दी उठ गया था, लेकिन फिर जगा रहा और कांकड़ आरती में उपस्थित हुआ। लौटने के बाद मैंने अपनी दिनचर्या आरंभ की। करीब 9 बजे मैं बाबू साहेब के पास गया और फिर उनके साथ उपासनी के पास परमामृत आरंभ की, लेकिन बिना किसी वजह के मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती रही कि मैं आगे नहीं बढ़ सका। आखिरकार मैं अपने ठिकाने पर लौट आया और लेट गया और इतनी देर तक सोता रहा कि दोपहर 12:30 या 1 बजे तक भी उठ नहीं पाया। माधवराव देशपांडे और दूसरे ने मुझे जगाने की कोशिश की और ज़ोर से आवाज़ें भी दी, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर वे लोग आरती के लिए चले गए और किसी तरह यह बात साईं साहब के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने कहा कि वे मुझे जगाएंगे। किसी तरह जब आरती पूरी की जा रही थी तब मैं उठा, उसके अंतिम चरण में सम्मिलित हुआ। मैं इतनी देर तक सोने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बाकी दिन भर भी मैं सुस्त ही रहा। नारायण राव बामनगांवकर आज सोलापुर से आए। वे एक भले नवयुवक हैं और मैं उनसे बातचीत करने बैठा। फिर दोपहर में मैं दीक्षित के पुराण में सम्मिलित हुआ और साईं साहब के शाम की सैर पर दर्शन किए। मैंने उनके दर्शन सुबह 9 बजे और 10 बजे के बीच में भी किए थे, जब वे बाहर गए थे। शाम को भीष्म के भजन हुए और बाद में दीक्षित की रामायण। उन्होंने और दिनों की तरह रामायण का पाठ किया। आज का दिन समाप्त। दिनांक 29 जनवरी 1912। ओम साईं राम।